Welcome to ANJ Law Classes. ANJ Law Classes, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का आज पहला लेक्चर आपके लिए लेकर आई है डिक्री। तो आज सबसे पहले हम समझते हैं डिक्री होती क्या है। डिक्री इज नॉट मेरली अ डिसीजन, इट इज अ जस्टिस फॉर्मलाइज्ड, ठीक है ना। इट इज अ जस्टिस फॉर्मलाइज्ड। डिक्री इज अ कंक्लूसिव पार्ट ऑफ जजमेंट। डिक्री इज अ कंक्लूसिव पार्ट ऑफ जजमेंट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू क्लोज टू डिक्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, लास्ट तक लेक्चर देखिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन, यू कैन सी। ठीक है, डिक्री, व्हाट इज अ डिक्री। तो हम अगर सेक्शन टू क्लोज टू ऑफ सीपीसी 1908 में देखें तो डिक्री क्या होती है, डिक्री किसे कहते हैं। तो अंडरलाइन कीजिएगा, डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ जजमेंट। जजमेंट के फॉर्मल एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, डिक्री कहते हैं। सो फार रिगार्ड्स एज इट conclusively determine, which conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matter in the controversy in a suit. It may be either primary or preliminary or final or partly preliminary or partly final. ठीक है, तो क्या है, what is decree? Decree means a formal expression of an adjudication. Formal expression where a judge applies his judicious mind. जहां पे जज अपना जो है जुडिशियस माइंड लगाता है, दैट इज अ डिक्री। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन। कैसे राइट को डिटरमाइन किया जाएगा, कंक्लूसिव डिटरमाइन किया जाएगा, प्रोसीजरल नहीं। प्रोसीजरल ऑर्डर आ सकते हैं डिक्री में, बट कंक्लूसिव होगा। ठीक है, जैसे आपने अगर परमानेंट इंजंक्शन इंजंक्शन नाम सुना होगा, परमानेंट इंजंक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिक्री, डिक्री माना जाता है। ठीक है, जबकि टेम्परेरी इंजंक्शन इज एन ऑर्डर, ऑर्डर है, वो प्रोसीजरल है, बट इट इज कंक्लूसिव पार्ट। तो डिक्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, जजमेंट का फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, जो विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा, राइट ऑफ द पार्टीज। जो भी राइट होंगे पार्टीज के, उनको डिटरमाइन करेगा विद रिगार्ड टू ऑल, या तो सभी के सभी राइट, या एनी ऑफ द मैटर जो कंट्रोवर्सी में। ठीक है ना। डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकती है, पार्टली फाइनल हो सकती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है, डिक्री शैल बी डीम टू इंक्लूड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इंक्लूड करता है, ये प्री में पूछा जाता है कि डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री में क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11 और सेक्शन 144 सीपीसी रेस्टिट्यूशन। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, बट शैल नॉट इन, क्या इंक्लूड नहीं करेगा, एन एडजुडिकेशन, ऐसा जजमेंट जिसकी अपील होती हो। ऑर्डर ऑर्डर्स विच आर अपीलेबल, जो ऑर्डर्स अपीलेबल होंगे सेक्शन 104 में, इट इज नॉट नेसेसरीली दीज आर डिक्री, क्योंकि माना जाता है कि डिक्री इज अपीलेबल, ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। तो यहाँ कहा गया कुछ एडजुडिकेशंस, कुछ ऑर्डर्स ऐसे होंगे जो अपीलेबल है, दो दे आर नॉट अ डिक्री। ठीक है ना, अंडरलाइन कीजिए कि बहुत बार पूछा गया है। और क्या है, डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट। कोई सूट डिसमिस कर दिया, प्लेंटिफ को जो है बुलाया गया था, कॉल की गई थी, समन किया गया था, आइए एक सर्टेन डेट पर आइए, वो नहीं आए, डिसमिस कर दिया गया सूट। ठीक है, सूट डिसमिस हो गया इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेंटिफ, देन डिसमिसल ऑफ द सूट इज नॉट अ डिक्री, और ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज इज नॉट अ डिक्री। ठीक है ना, सेक्शन 104 में हमने देखा। अब आ जाइए नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्री। हमने पीछे पढ़ा क्या है, डिक्री इज अ फॉर्म, डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किस चीज की एक्सप्रेशन है, एडजुडिकेशन की। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन जजमेंट का फॉर्मल एक्सप्रेशन, किसका, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन अ डिस्प्यूट वेयर अ जज अप्लाई हिज माइंड, और जुडिशियस माइंड, जहां पर जुडिशियस माइंड को जज अप्लाई करता है, देन इट इज नोन एज अ एडजुडिकेशन। ठीक है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर इन अ डिस्प्यूट। एग्जाम्पल, सिविल कोर्ट,
सपोज करिए अ सिविल जज इज डिसाइडिंग द राइट ऑफ द पार्टीज आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी को हियर करने के बाद अगर मैटर को डिसाइड कर रहा है तो व्हाट इज इट, इट इज एन एडजुडिकेशन, ये जजमेंट होगा आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग। एडजुडिकेशन कैसा होगा, एडजुडिकेशन मस्ट बी बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, ना कि ट्राइब्यूनल वगैरह के द्वारा, ठीक है, ट्राइब्यूनल वगैरह के नहीं, एडजुडिकेशन मस्ट बी बाय द कोर्ट, इट मस्ट बी मेड बाय द सिविल कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन, अंडरलाइन कीजिएगा, सिविल कोर्ट का होना चाहिए। डिसीजन बाय द ट्राइब्यूनल अथॉरिटीज, डिक्री, डिक्री है जब तक कि उन्हें स्टेचुटरी वो नहीं मिल जाता। जनरली हम याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो कोर्ट, कोर्ट वर्ड यूज किया जाएगा, ना कि ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। एच एच हंगलाल वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर, देखिएगा क्या होता है, एन ऑर्डर पास बाय द रिवेन्यू अथॉरिटी वाज नॉट हेल्ड टू बी अ डिक्री, अगर कोई रिवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा एनी जजमेंट इज पास, इट इज नॉट अ डिक्री। नेक्स्ट, डिग्री मस्ट बी इन अ सूट, याद रखिएगा थर्ड एसेंशियल एलिमेंट सूट में होना चाहिए, सूट होना चाहिए, प्रॉपर सूट फाइल किया जाना चाहिए बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के द्वारा प्रॉपर सूट फाइल होना चाहिए, ठीक है। द एडजुडिकेशन अराइजेज ऑफ अ सिविल सूट इंस्टीट्यूशन बाय द प्लेंट, प्लेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए। सेक्शन 26 में प्लेंट वाली जो बात की गई है, कैसे होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट बाय प्लेंट होना चाहिए। अ डिक्री पर्टेन्स टू द मैटर रेज्ड in the pleadings in the issue between the parties if courts adjudicate on the matter not pleaded, देखिए याद रखिएगा कोई ऐसे मैटर पर एडजुडिकेट ही नहीं करेगा जो आपके जजमेंट में नहीं है, जो आपके प्लेंट में नहीं है। अगर प्लेंट में इफ any matter in which the court has been adjudicated not been pleaded by the plaintiff specifically, अगर plaintiff के द्वारा specifically उसको plead ही नहीं किया गया था तो कोर्ट उस पर कोई भी निर्णय नहीं देगी, माना जाएगा कि बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन और डिक्री वैलिड नहीं होगी, डिक्री विल नॉट बी वैलिड। तो डिक्री काहे में होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ सूट। देखिए इसीलिए जो हीरालाल पटानी वर्सेस कालीनाथ कि व्हाट हैपेंड इन दिस केस, तो कहा कि द एडजुडिकेशन, जो एडजुडिकेटेड, जो मैटर को एडजुडिकेट किया है, जो जजमेंट दिया गया है, वो क्या होना है, पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, वो पार्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चीज प्लीड ही नहीं की आपने उस पर भी जजमेंट दे दिया, नहीं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में आप पढ़िएगा यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, कंक्लूसिव राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू और एनी ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, अगर कंट्रोवर्सी ही नहीं है और आप उस पर डिसाइड कर दे रहे हैं देन इट इज नॉट अ वैलिड डिक्री। एंड फोर्थ पॉइंट इज, एंड द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करे, कैसे डिटरमाइन करे, सब्सटेंटिव राइट्स का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, नॉट प्रोसीजरल, प्रोसीजरल राइट्स का डिटर्मिनेशन नहीं होगा, सब्सटेंटिव होगा, सारवान राइट्स जो अधिकार होंगे उनका किया जाएगा, लीगल राइट्स का किया जाएगा, नॉट अ प्रोसीजरल मैटर। याद रखिएगा हमने अभी बताया आपको जो है परमानेंट इंजंक्शन पास किया जाता है, परमानेंट इंजंक्शन एसआरए के सेक्शन 38 39 में जो पास किया जाता है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डिक्री, डिक्री का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। और टेम्परेरी इंजंक्शन जो हमारे सीपीसी में किया जाता है दैट इज अ प्रोसीजरल राइट, दैट इज अ प्रोसीजरल राइट। और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं ये बीच बीच में दिए जा सकते हैं, ठीक है। कैसा होना चाहिए, मस्ट डिटरमाइन द सब्सटेंटिव राइट्स, सब्सटेंटिव राइट्स को डिटरमाइन किया जो स्पेसिफिकली प्लीड किया गया है उस राइट के डिटर्मिनेशन को ही क्या कहते हैं, कंक्लूसिवनेस और सब्सटेंटिव राइट। राइट मस्ट बी इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर, अभी भी पीछे पड़ा कि सब्जेक्ट मैटर से होना चाहिए इन द सूट, और सब्सटेंटिव राइट होना चाहिए, प्रोसीजरल राइट को रिलीफ नहीं मांगनी चाहिए कि सर ऐसा इंटरलोकेटरी ऑर्डर आप पास कर दीजिए, सर उनको डिस्पोजिशन करने जा रहे हैं उनको रोक दीजिए, दीज आर द टेम्परेरी, ठीक है। डिटर्मिनेशन शुड रिलेट टू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है इन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। देखिए स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अमर सिंह, कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट डिक्री मस्ट बी डिटरमाइन, डिक्री डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज कंक्लूसिवली, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात को। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन मस्ट बी कंक्लूसिव, कैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिसीजन मस्ट बी फाइनली सेटल द राइट ऑफ द पार्टीज,
फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, प्रोसीजरल राइट्स नहीं होने चाहिए, सब्सटेंटिव राइट्स को जो है डिटरमाइन करना है, सब्सटेंटिव राइट को डिटरमाइन करना है। नोट द इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो मांगे गए हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ डिक्री, वो डिक्री नहीं है, दे आर ओनली अ प्रोसीजरल राइट और इंटरिम फाइंडिंग्स, ठीक है। इसीलिए क्या गया, फाइनली सेटल द राइट्स ऑफ द पार्टीज ऑन द पॉइंट ऑफ इशू दो एंटायर सूट में नॉट बी डिस्पोज ऑफ, वही अब प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री वाली बात आ गई। भले ही एंटायर सूट जो है डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, फाइनल डिग्री पास ना हो, लेकिन जो भी डिटरमाइन किया जाए राइट्स वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिसमिसिंग एन अपील अंडर ऑर्डर 41 रूल 23, रूल 23 में अगर कोई अपील को डिसमिस किया गया है, वेयर अपील हैज बीन समरली डिसमिस्ड और होल्डिंग नॉट टू बी मेंटेनेबल आर अ डिक्रीज, ए डिक्रीज है एज दे डिसाइड द कंक्लूसिव राइट ऑफ द पार्टीज, कैसा, कंक्लूसिव राइट ऑफ द पार्टीज टू द सूट डिसाइड करता है। इसीलिए देखिएगा रामास्वामी वर्सी रंगाचारी के केस में क्या हुआ, डिक्री शुड नॉट बी टेंटेटिव, टेंटेटिव नहीं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कंक्लूसिव होनी चाहिए, कंक्लूसिव डिटरमाइन करना चाहिए। व्हाट हैव बीन प्लेडेड इन द प्लेंट, जो प्लेंट में प्लीड किया गया है उसको जो है डिटरमाइन करके कोर्ट, व्हेन द कोर्ट एडजुडिकेट फॉर्मली दैट इज अ डिक्री, कैसा होना चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब आप आ जाइए ऑर्डर 20 रूल 6 ए, जो डिक्री पास की गई है, डिक्री पास की जाएगी, साइन की जाएगी, सील की जाएगी, किसके द्वारा, जज के और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर देखिएगा कि वो साइन की जाएगी, सील लगेगी उसके ऊपर जज की, ठीक है। इट शुड बी फॉर्मली ड्रॉन अप होनी चाहिए अंडर ऑर्डर 20 रूल 6 एंड 7। कंटेंट ऑफ द डिक्री क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या इंक्लूड करेगी डिक्री, तो यहाँ पर देखिएगा टोपोमल चोटामल वर्सेस कोंडोमल गंगाराम के केस में क्या कहा, डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन इन द जजमेंट, जजमेंट में क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन का नाम इज अ डिक्री। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, डिक्रीज कितने तरीके की होती है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि डिक्री या तो प्रिलिमिनरी होगी या फाइनल होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, व्हाट इज प्रिलिमिनरी डिग्री, तो याद रखिएगा प्रिलिमिनरी डिग्री is a decree that determines the right or liabilities of the parties to the suit which does not completely dispose of, जो completely dispose of नहीं करता है सूट को, अंडरलाइन कीजिएगा, जहां पर complete disposal of the suit नहीं होता, that is a preliminary decree, जहां पर किसी चीज को सपोज करिए ए बी सी, दे आर 3 ब्रदर्स, एक्स इज अ फादर, एक्स की डेथ के बाद तीनों पार्टीशन चाहते हैं ए बी सी, ठीक है। तो कोर्ट जो है, कोर्ट में जो है ए सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी एंड सी, कोर्ट क्या करती है कि 1/3 1/3 1/3 तीनों को 1/3 दे देती है, दैट इज प्रिलिमिनरी, और सूट इज टू बी डिसाइडेड ऑन अ लेटर स्टेज, सूट जो है लेटर स्टेज पर डिसाइड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रिलिमिनरी क्या किया कि तीनों को 1/3 की पोजीशन दे दी प्रॉपर्टी की, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री। जहां पर फर्दर प्रोसीडिंग आर रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइन बाय द कोर्ट ऑन अ लेटर स्टेज, जहां पर लेटर स्टेज पे डिटरमाइन करना है, फाइनली एडजुडिकेट नहीं हुआ है मैटर, वहां पर जो एक व्हाट इज इट, प्रिलिमिनरी डिक्री। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, अंडरलाइन कीजिएगा, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में क्या हुआ था, यहाँ पे पूछा गया था कि क्या किसी सूट में, एक सूट में जो है, वेदर इन अ सूट मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास, तो कोर्ट ने कहा यस, मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री में बी पास्ड इन अ सूट, ठीक है। अब हमने आपको बताया, ये पार्टीशन वाला एग्जांपल बता दिया, और सूट फॉर मीन प्रॉफिट का जो मामला है सेक्शन 2 क्लॉज 12 में देखिएगा, तो मीन प्रॉफिट वाला रूल 12 ऑर्डर 20, रूल 12 ऑर्डर 20 में क्या है कि वेयर द कोर्ट डिसाइड अमाउंट्स ड्यू, कितना अमाउंट, तो मीन प्रॉफिट क्या होता है, वेयर एनी पर्सन हैज बीन इलीगली डिस्पोजेस, अगर किसी पर्सन को इलीगली किसी की प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया, सपोज ए है,
ए इज इन द लीगल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बी ने इनको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया। अब बी जो है इस प्रॉपर्टी की पोजीशन पर है, उस प्रॉपर्टी में पोजीशन करने के बाद यहाँ से किराया भाड़ा सब उठा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ए जो है बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कि सर हमको प्रॉपर्टी की पोजीशन दिलाइए। तो प्रॉपर्टी की पोजीशन के साथ साथ अगर कोर्ट जो प्रॉपर्टी की पोजीशन दे देती है, ये है पार्टली फाइनल। और जहां पर कोर्ट उनको जो है डैमेजेस देगी, अमाउंट ड्यू देगी, दैट इज पार्टली प्रिलिमिनरी। ठीक है, नेक्स्ट यही पार्ट है दैट इज प्रिलिमिनरी डिक्री का एक एग्जांपल है सूट फॉर मीन प्रॉफिट। फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट अंडर रूल 13 ऑर्डर 20 देखिएगा, कोर्ट डिटरमाइन राइट ऑफ द हेयर्स एंड द क्रेडिटर्स, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, याद रखिएगा। और क्या एग्जांपल है, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाती है, दैट इज ऑर्डर 20 रूल 15 में देखिएगा, इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री। ऑल्सो हमको क्या पढ़ना है, ऑर्डर 34 के रूल 2 में देखिएगा, फॉर क्लोजर सूट, फॉर प्रिलिमिनरी डिग्री में भी पास इन अ फॉर क्लोजर सूट, प्रिलिमिनरी डिग्री में भी पास सूट फॉर सेल, एंड प्रिलिमिनरी डिग्री में भी पास रिडेम्पशन सूट। रिडेम्पशन सूट में क्या जा सकता है, ऑर्डर 34 रूल 2, ऑर्डर 34 रूल 4, ऑर्डर 34 रूल 7, इनमें जो है प्रिलिमिनरी डिग्री पास की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाइए, फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री क्या होती है, फाइनल डिग्री का मतलब होता है जहां पर मैटर इज नो मैटर इज टू बी डिसाइडेड फर्दर, जहां पर कोई मैटर डिसाइड ही नहीं करना, द मैटर हैज बीन फाइनली डिस्पोज ऑफ बाय द कोर्ट, जहां पर मैटर को जो है कोर्ट ने फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया है, वहां पर जो है क्या माना जाएगा कि व्हाट हैपेंड, फाइनल डिग्री हैज बीन पास। तो देखिए, अ फाइनल डिग्री इज अ कंक्लूसिव एडजुडिकेशन, याद रखिएगा, अब कंक्लूसिव एडजुडिकेशन हो चुका है, सब्सटेंटिव राइट्स का निर्धारण कर चुके हैं, ऑल द मैटर्स इन द कंट्रोवर्सी। देखिए, ऑल द मैटर्स यहां पर नहीं लिखा कि एनी पार्ट, ऑल द मैटर्स इन द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज इन इट कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ द सूट, कंप्लीट डिस्पोजल सूट का हो गया। नथिंग हैज बीन रिमेन टू बी डिसाइडेड, कुछ नहीं बचा जिसको डिसाइड करना है। ठीक है ना, क्लियर है ना आपको। नेक्स्ट, व्हेन प्रिलिमिनरी डिग्री बिकम्स फाइनल डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री कब फाइनल डिग्री हो जाएगी, व्हेन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड नो अपील हैज बीन फाइल्ड। प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील होनी थी, नो अपील हैज बीन फाइल्ड विद इन अ पीरियड। सपोज करिए ए के फेवर में अपील हुई, बी के अगेंस्ट 30 डेज का टाइम था, बी ने 30 डेज में कोई अपील नहीं की, तो फाइनल हो जाएगी ए के फेवर में। ठीक है, अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिग्री, और मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट, अगर मैटर हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है तो प्रिलिमिनरी डिग्री ही फाइनल डिग्री हो जाएगी। देखिए, शंकर वर्सेस चंद्रकांत, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिग्री इन अ सूट। बहुत बार पूछा गया है कि क्या फाइनल डिग्री भी एक से ज्यादा हो सकती है, यस हो सकती है, शंकर वर्सेस चंद्रकांत। और यहाँ पर हमने कौन सा केस बताया था, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। नेक्स्ट आइएगा, ऑर्डर 34, वही वहां पर था दो, प्रिलिमिनरी डिग्री में रूल याद रखिएगा 2, 4, 7, यहाँ पर है 3, 5, 8। फाइनल डिग्री में भी पास इन अ फोरक्लोजर सूट अंडर ऑर्डर 34 रूल 3, फाइनल डिग्री में भी पास इन अ सूट फॉर सेल अंडर ऑर्डर 34 रूल 5, एंड फाइनल डिग्री में भी पास अंडर ऑर्डर 34 रूल 8 में फॉर द रिडम्पशन सूट किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल इज अ वन विच कोर्ट फाइनली डिसाइड। देखिए, जहां पर पार्टली कुछ कोर्ट फाइनली डिसाइड कर देती है और कुछ चीजें लिविंग हो जाती है, बच जाती है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। ठीक है, हमने आपको बताया कि एक ए ने जो है बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ कोर्ट ने पोजेशन कहा कि सर हमको पोजेशन दिलवाइए और हमको डैमेजेस दिलवाइए जो इन्होंने हमको इलीगली डिस्पोजेस किया था, इलीगली डिस्पोजेस किया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कोर्ट ए को जो है पोजीशन दिलवा देती है, दैट इज पार्टली फाइनल।
और जहां पर डैमेजेस दिया दैट इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, एट द सेम टाइम इफ द कोर्ट डिक्लेयर्स वन पार्टी इज एंटाइटल, ए इज एंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। हमने कहा ना कि इमीडिएट पोजीशन, यहाँ पर अगर पोजीशन ए को दिलवा देती है कोर्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और सम ऑफ द मनी, दैट इज अ पोर्शन इज अ फाइनल, वो पोर्शन फाइनल होगा। इट इज नो फर्दर इंक्वायरी, नो कोई फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, एंड दैट पार्ट विल बी द फाइनल एंड पार्टली फाइनल डिग्री कहलाई जाएगी। शंकर वर्सेस चंद्रकांत दोबारा से देखिएगा, डिग्री डिसाइडेड द ऑनरशिप इज अ फाइनल डिग्री। क्या माना जाएगा? इट इज अ फाइनल, जहां ऑनरशिप डिसाइड कर दे, वेयर अ डिग्री डिसाइड्स द ऑनरशिप दैट इज अ फाइनल डिग्री, बट लिविंग वैल्यूएशन ऑफ द पोर्शन, जो वैल्यूएशन बच गया प्रॉपर्टी का कि कितना उनको डैमेजेस मिलना था, कितनी वैल्यूएशन थी, किस बेस पर मिलनी थी, दैट इज अ पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। ठीक है ना? क्लियर है ना बात? नेक्स्ट अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रिलिमिनरी डिग्री एंड द फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी डिग्री याद रखिएगा डज नॉट फाइनली डिस्पोज ऑफ, क्या होगा? फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं होती, क्योंकि कुछ पार्ट रिमेन रह जाता है विच हैज टू बी डिसाइडेड, ये कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ हो चुकी होती है ना सूट। रिक्वायर्ड बिफोर द फाइनल डिस्पोजल होना बाकी है। नो फाइनल डिस्पोजल इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट हैज बीन कंक्लूसिव डिटरमाइन ऑल द राइट्स, सभी के सभी राइट्स इसने डिटरमाइन कर दिए। नोट एग्जीक्यूटेबल, ये एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेज पे पूछी जाती है, दैट इज अ कंक्लूसिव स्टेज, दोनों अपीलेबल है। और डिक्लेरेशन ऑफ अ शेयर इन अ पार्टीशन हमने अभी पढ़ा, एक ए बी सी वाला एग्जांपल, वन थर्ड दैट इज अ प्रिलिमिनरी डिग्री। एक्चुअल डिवीजन कर दिया कि भैया ए को जो है वन थर्ड मिलेगा, बी को वन थर्ड मिलेगा, फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दे सूट, दैट इज अ फाइनल डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज डीम्ड डिग्री? अगर हम देखे पढ़े, हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज 2 की जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी, उसमें क्या कहा कि सर्टेन ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स आर ट्रीटेड एज अ डिक्री, कुछ ऑर्डर्स को जो है डिक्री ट्रीट किया जाता है फॉर अ लिमिटेड पर्पज, फॉर अपील और एग्जीक्यूशन के लिए, बट दे आर नॉट डिक्री, दे आर नॉट डिक्री नहीं है वो, बट उनको कुछ पर्पज के लिए क्या किया जाता है, ऑर्डर डिक्री ट्रीट किया जाता है फॉर अपील एंड एग्जीक्यूशन। दिस इज ओनली अ लीगल फिक्शन, डीम डिक्री इज नॉट अ डिक्री इन स्ट्रिक्ट सेंस। स्ट्रिक्ट सेंस में पूछा जाए तो ये डिक्री नहीं है, लेकिन कुछ पर्पज के लिए डिक्री माना जाता है, जैसे रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, adjudication of the suit, restitution of the suit under section 144 CPC। ठीक है, यहीं पर देखिएगा ईस्ट इंडिया वर्सेस ओडी चरण पॉल के केस में क्या हुआ, अ डीम्ड डिक्री हैज सेम इफेक्ट एज अ एक्चुअल डिक्री फॉर द पर्पज ऑफ अपील एंड एग्जीक्यूशन। डीम डिक्री का सेम इफेक्ट होगा किस पर्पज से, अपील और एग्जीक्यूशन के, जैसे कि एक्चुअल डिक्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसीजर आफ्टर पासिंग ऑफ अ डिक्री, क्या प्रोसीजर होगा, व्हाट विल बी द प्रोसीजर आफ्टर पासिंग ऑफ अ डिक्री? डिक्री पास होने के बाद क्या होता है, फॉर्मली ड्रॉन अप होती है, हमने कहा है ना फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये, कहाँ, ऑर्डर 20 रूल 6A7। ठीक है, रूल इन रूल्स में। ठीक है, इट मस्ट स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करेगा, रिलीफ ग्रांटेड अमाउंट टू बी पेड, राइट ऑफ ईच पार्टी, क्या होगा, साइंड होगी, डेटेड होगी बाय द जज। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन किया जाएगा डिक्री का। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूशन किया जाएगा, एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस बाय वे डिक्री होल्डर कंपेल्स द जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर को कंपेल करेगा, कैसे कंपेल करेगा, सेक्शंस 36 से 74 हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है ना, क्या मोड्स होगा डिक्री का, सेक्शन में डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, अटैचमेंट एंड सेल होना चाहिए, अरेस्ट एंड डिटेंशन हो सकता है, वही टोकोमल कॉन्डोमल गंगाराम के केस में देखिए, डिक्री रिमेन्स बाइंडिंग एग्जीक्यूटेबल अनलेस सेट असाइड, अगर सेट असाइड नहीं की गई है तो एग्जीक्यूटेबल है बाय द कंपिटेंट कोर्ट। ठीक है ना, अपील, उसके बाद क्या हो सकता है डिक्री के साथ, और क्या हो सकता है, अपील, फर्स्ट अपील हो सकती है सेक्शन 96 से 99, फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील हो सकती है 100 to 103। भगवान स्वरूप मूलचंद का केस देखिए, एवरी डिक्री वेदर प्रिलिमिनरी फाइनल अपीलेबल है, याद रखिएगा, अनलेस एक्सप्रेसली, बार अगर एक्सप्रेसली ही कोर्ट ने मना
कर दिया गया हो, ठीक है। सेकंड अपील किस ग्राउंड पे होती है, याद रखिएगा, सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होती है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिक्री, ऑर्डर्स एंड जजमेंट? डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? तो डिक्री, देखिए डिक्री क्या है, हमने कहा था फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जो डिटरमाइन करती है राइट, कैसे, कंक्लूसिवली। ये क्या है, ऑर्डर्स प्रोसीजरल होते हैं और रीजन डिसीजन दिया जाता है जजमेंट में, ठीक है। 2:2 में डिफाइन किया गया है, प्रोविजन डिक्री का 2:2 में है, ऑर्डर 2:14 में, और जजमेंट 2:9 में है। डिक्री कंक्लूसिव होती है, ऑर्डर इंटरलोकेटरी होता है, और जजमेंट एक्सप्लेनेटरी होता है, एक्सप्लेन करके बताया जाता है। डिक्री शैल ऑलवेज बी पास इन अ सूट, सूट में पास की जाएगी, एप्लीकेशन में नहीं। इन ऑर्डर प्रोसीडिंग में आता है, और जजमेंट बेस्ड ऑन एडजुडिकेशन, जहां पर जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाता है जज के द्वारा, ठीक है ना। सेक्शन 96 में डिक्री का प्रोविजन दिया गया है, 96 टू 103 तक दिया गया है, और यहाँ पर 104 में ऑर्डर्स की अपील हो सकती है, और नो सेपरेट अपील, जजमेंट की कोई सेपरेट अपील नहीं है। डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री में पार्टीशन सूट है, यहीं पर फाइनल भी हो जाता है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर कोर्ट रीजनिंग, कोर्ट की रीजनिंग पर बेस्ड होता है, ठीक है। कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन क्या होगा, डिक्री क्या है, डिक्री इन द सिविल इज अ फॉर्मल एंड द फाइनल एम्बेडिमेंट ऑफ द जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट को जो है बताता है कि डिक्री डिटरमाइंस द सिविल राइट ऑफ द पार्टीज, कैसे, इट सिग्निफाइज जुडिशियल कंक्लूसिवनेस, इन्फोर्सिबिलिटी एंड द फाइनलिटी। जुडिशियल कंक्लूसिवनेस बताएगा, ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी बताएगा, फाइनलिटी बताएगा, वेदर प्रिलिमिनरी, फाइनल, डीम डिक्री, एवरी डिक्री इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ सिविल जस्टिस। याद रखिएगा कैसा है, सिविल जस्टिस को ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द राइट्स रिकॉग्नाइज एंड राइट्स रियलाइज, जो रिकॉग्नाइज किए गए राइट्स थे उन्हीं को जो रियलाइज करा के डिक्री पास की गई है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा हमारी वीडियो देखकर। थैंक यू सो मच।